माना ज्ञान के अंदर इसका मतलब ये होता है। ये बात आपने ही समझाई, आज तक हमने कहीं ये बात नहीं पढ़ी, नहीं यही आपने बताया था कि ये सबसे उच्च अवस्था है। हाँ, तो जीवन मुक्ति अवस्था महान ऊंची अवस्था होती है। ओके जैसे एक मनुष्य है जी, उसको होता है कि मैं पुरुषार्थ करके जीवन मुक्ति में मुझे जाना है, जी तो धीरे धीरे मनुष्य अवतार पुरुषार्थ करके ब्रह्म स्वरूप को याद करता है जी या गीता के भगवान को याद करता है, मगर गीता का भगवान कृष्ण को शरण में जाता है। जी तो वो गीता का भगवान कौन, जी जो तुम्हें जीवन मुक्ति अंदर जाना है तो जी। कहाँ जाना है तुम्हें? पहले तो जीवन मुक्ति अवस्था क्या है? जीवन मुक्ति अवस्था माना अमरलोक। क्या? अमर पद, जी जहां तुम मुक्त आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है। कहाँ? ओके परम धाम, ओके जहां आत्मा मुक्त अवस्था होती है, अमर लोक। तो आत्माएं मुक्त हो जाती है, आत्माओं के साथ कर्म बंधन कोई नहीं होता। ओके आत्माओं का जब कर्म बंधन होता है, कर्मातीत अवस्था होता है, तब उसको जीवन मुक्ति की अवस्था कहते हैं। जब कोई भी कर्म बंधन, तब आत्मा परम धाम में चली जाती है, आत्मा कैवल्य अवस्था निराकारी होती है। तो उसको परम धाम में जाना है, तो परम धाम में जाने के लिए कौन से किसकी उपासना करें, ये पहले सोचेगी ना। कि अगर तुम विष्णु की उपासना करो तो विष्णुपुरी में जाओगे, बराबर। मगर विष्णु की पुरी वो परम पद नहीं है, वो तो वैकुंठ है। जी वैकुंठ से भी वापस आत्मा आ सकती है धरती पर। अब शिवपुरी को जाओगे तो शिवपुरी तक जाओगे, मगर डायरेक्ट तो परम पद जाना है। तो गीता का भगवान ने कहा है तू सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। जी तो ये कृष्ण का भगवान जो है, गीता का भगवान जो है, वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। उसने बोला मुझे सूर्य की भांति मेरी परम तत्व की रोशनी है, सूर्य की भांति मुझे याद कर, निराकार परम प्रकाश को याद कर। क्या कर? मैं हूं निराकार परम प्रकाश को याद कर, तो मैं तुझे अंत में तुझे कहाँ ले जाऊंगा? परम धाम में, उच्च पद में ले जाऊंगा। परम धाम में माना जीवन मुक्ति, जहाँ जीवन है मगर कर्म बंधन नहीं है, इसलिए मुक्ति है। कर्म बंधन से मुक्ति, ऐसी आत्मा की स्टेज, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं।